हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने देखा कि थोड़ा सा एक सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए जो एक्चुअल कुंडली थी, मैं उस कुंडली को आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि बीमारी को हमने किस तरह से देखा था। ये जो कुंडली है, इस कुंडली में ये जो पहला भाव है, जिसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में लगन कहते हैं, उसका स्वामी होता है शुक्र। 7 नंबर राशि है, ये है तुला राशि, लिब्रा साइन। इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। यहाँ पे वीनस फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल हो जाती है। इसलिए हम अगर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि ये इंसान इस तरह से बीमार क्यों पड़ गया। अब हमारी जो रिसर्च थी, हमने उसके हिसाब से इसको देखा तो हमने पाया जो फर्स्ट हाउस है, जहाँ 7 नंबर की राशि लिखी है, उसके मिड पर जो लगन आता था वो लगन था 21 डिग्री लिब्रा, जिसमें नक्षत्र है वो है विशाखा। विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव जुपिटर। तो इस में जो लगन लग्नेश हुए वो हुए जुपिटर। जुपिटर जो है इस कुंडली में वो 8वें घर में बैठे हैं। 8वां भाव जो होता है ये क्रोनिक डिसीजेस के लिए होता है, ये रिसर्च के लिए होता है। और जुपिटर क्योंकि ज्ञान का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, तो ये 8वें घर में गया, इसने क्या दिया इनको, रिसर्च एबिलिटी दी। लेकिन जुपिटर की जो दो राशियां हैं उनको देखिए। इसकी एक राशि है धनु, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है सैगिटेरियस। ये पराक्रम भाव से आई है, यानी कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही अच्छे लेवल का पराक्रम मौजूद था। दूसरी चीज़, जो अगली राशि है इस गुरु की, वो है छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ ही आपका 6th हाउस यानी कि बीमारी कनेक्टेड थी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के पास एक तो बीमारी और पराक्रम, बीमारी और पराक्रम दोनों ही इसमें वैसे ही कनेक्टेड था। इस कारण से ये इंसान इतनी क्षमता रख पाया, इस लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ रख पाया कि बीमारी के होते हुए भी वो दुनिया से लड़ पाया। वरना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीमारी हो गई अब तो हमें जीने की इच्छा नहीं है, मगर इस इंसान ने उसको कंट्रोल करके दिखाया। अब आप देखिए, जब हम बीमारी की बात करते हैं तो ये है हमारा 6th हाउस। 6th हाउस का अगर मैं मिड पॉइंट देखूंगा तो वहाँ पे मिलता है 1 डिग्री एरीज राशि में। 1 डिग्री मेष राशि में आए तो वहाँ पे नक्षत्र होगा अश्विन। अश्विन के जो देवता हैं वो हैं केतु। तो जो केतु है वो बीमारी वाले घर के मिड पॉइंट का, हमारा जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड है। इस कारण से केतु जो है वो बीमारी देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट बन गया। अब ये केतु जो है ये 5वें भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली के अंदर मैंने ब्लू कलर से जो लिखे हैं प्लैनेट्स, वो जन्म के टाइम के थे। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय जो प्लैनेट थे वो सारे के सारे ब्लू से लिखे हैं। जब ट्रांजिट हुआ, जब इनको बीमारी डिटेक्ट हुई, उस समय के गोचर को मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। जैसे ये पूरा ट्रांजिट के समय का है। तो ब्लू वालों पे हम अभी ध्यान दें। केतु बीमारी के घर की आत्मा बन गया, पहले ही वो कहीं ना कहीं बीमारी देने का कारण बन गया। इसके बाद यहाँ पे शनि जो है वो नीच राशि में मौजूद है, इसलिए वो बुरा फल देने में ज़्यादा सक्षम है। और शनि जो हैं वो कारक होते हैं बीमारी के। शनि कारक हैं बीमारी के, नीच के हैं लेकिन वक्री हैं। वक्री होंगे तो उनके पास जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस कारण से जो प्लेनेट है वो अपना एक तरीके से नॉर्मल काम कर जाएगा। लेकिन गलती क्या हो रही है कि ये जो प्लेनेट है ये वक्री है। वक्री हो गया तो अब ये अपना आस्पेक्ट जो होगा वो उल्टी दिशा में करेगा। 1 2 3, शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट होती है वो चली जाएगी केतु के ऊपर। अब केतु एक तो बीमारी की आत्मा था और ऊपर से शनि की राशि में बैठे, शनि का प्रभाव लेके, और शनि की तीसरे एस्पेक्ट से दृष्ट हो गए क्योंकि ये वक्री शनि है। इस कारण से केतु यहाँ पे पीड़ित है। तो जो बीमारी की आत्मा केतु था वो बीमारी को दर्शाने वाला, यानी कि जो हमारा कारकत्व है शनि का, बीमारी, उस शनि से दृष्ट होके और ज़्यादा बीमार हो गया। और केतु को मैंने आपको बताया था ये सिंक का काम करता है, जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर डिसऑर्डर आ गया क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से। अब मंगल जो है, मंगल आपके मसल्स होती हैं, तो इनमें
शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन आया है, नीच का शनि और अपनी ही राशि का मंगल, इसमें क्या होगा कि मंगल जो कि मसल्स हैं उसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी। और इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को राहु देखता है। यहाँ से हम काउंट करें, 1 2 3 4 5, फिफ्थ आस्पेक्ट से राहु इसको देखता है, और राहु जिस चीज़ को देखता है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसने मसल्स की स्टिफनेस को बढ़ाने का काम कर दिया। और शनि का केतु के ऊपर एस्पेक्ट था, उसने जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, उसके ऊपर की शीट को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही स्लो डीजनरेट करने वाला प्लेनेट है, इसलिए एजिंग में भी हम शनि को मानते हैं। अब हुआ क्या है देखिए, जिस समय इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये जुपिटर है, ये जुपिटर अपने साथ सिक्स्थ हाउस की एनर्जी लेके चल रहा था, और जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 5, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर आया। मर्क्यूरी जो होता है ये प्लेनेट हम देखते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट इस मर्क्यूरी के ऊपर दिमाग को तो शार्प करेगा लेकिन नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, क्योंकि जुपिटर बीमारी के घर का मालिक है इस कारण से। और कहीं ना कहीं वो शुक्र को भी बर्बाद करेगा अपने एस्पेक्ट से। यहाँ से ये जो पोजीशन है ये एनिमी पोजीशन मानी जाती है, उसमें मैं आगे बताऊंगा कि कब फ्रेंड और कब एनिमी। बट क्योंकि मर्क्यूरी भी यहाँ पे डैमेज हुए हैं इस कारण से नर्वस सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि केतु के ऊपर शनि का ज़्यादा प्रभाव आया है इस कारण से हमारे मोटर न्यूरॉन में प्रॉब्लम आई है। अब ये जो ट्रांजिट हुआ था, ये ट्रांजिट हुआ था 1963 में, जब उनकी उम्र तकरीबन 21 साल की थी। यानी कि ये बीमारी जन्म होते ही नहीं आ गई थी। ये बीमारी जब आई उस समय क्या हुआ, जो शनि थे उनका गोचर और ये जो केतु है बीमारी की आत्मा और बीमारी का कारक शनि, इन दोनों ग्रहों का गोचर इस चौथे भाव से हो रहा था। चौथे भाव में जन्म का शुक्र मौजूद है, जो कि फर्स्ट हाउस यानी कि जो हमारी हेल्थ होगी फर्स्ट हाउस उसका स्वामी है। उसके स्वामी को दोनों ग्रहों ने एक साथ अपना इम्पैक्ट किया है, साथ साथ मर्क्यूरी को भी इम्पैक्ट कर दिया है। इस कारण से जब इनकी उम्र तकरीबन 21 साल की रही उस समय ये बीमारी यहाँ पे आ गई। और क्योंकि लगन का लॉर्ड जो हेल्थ प्रोटेक्शन का काम करना था वो हेल्थ को धीरे धीरे डिजेनरेट करता चला गया। दूसरी तरफ जो ये जुपिटर है जो कि एक्चुअल में क्या है, लग्नेश है। लग्नेश किसकी तरफ बढ़ रहा था, लग्नेश बढ़ रहा था केतु की तरफ। केतु क्या थी, ये बीमारी के घर की आत्मा थी, तो उनका शरीर उनका दिमाग कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और इस भाव में आएगा तो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिक्स्थ हाउस का जो मिड आता है उसका स्वामी वो पहला कारण है। दूसरा कारण हो रहा है उसके ऊपर जो बीमारी देने वाले ग्रह हैं उनकी भी आस्पेक्ट होना। तो इस कारण से यहाँ पे केतु, क्योंकि केतु जो है वो सिक्स्थ हाउस के मिड पॉइंट का एक लॉर्ड बना है और शनि से आस्पेक्ट हुआ है, तो केतु का डिस्ट्रक्शन, केतु में परेशानी आई है। और इस कारण से यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं मोटर न्यूरॉन्स उनमें प्रॉब्लम्स आई है और इस कारण से इनको ये बीमारी हुई है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।